राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक और घोटालों की खबरें सामने आ रहे हैं उसे सुन करके हर युवा परेशान है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्जीवाड़ा की खबरें तो पहले से चल रही हैं, लेकिन अब जीजा और साला ने मिलकर के एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे सुन करके हर कोई हैरान है। दरअसल जेडीए में लेखापाल के पद पर कार्यरत अमन जोरवाल ने अपने साले सौरभ मीणा को वन रक्षक में लीक पेपर पढ़ा करके वन रक्षक बना दिया और अब जीजा और साला दोनों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। अमन जोरवाल करौली का रहने वाला है और उसका साला सौरभ मीणा दौसा का रहने वाला है। अमन जोरवाल जयपुर में रहता है और वहां पर उसने पेपर लीक करवाया और लीक पेपर पढ़ा करके अपने साले को वन रक्षक बना दिया। इतना ही नहीं, साला और जीजा दोनों ने मिलकर पेपर को 4 और कैंडिडेट को बेच दिया और उनसे 9.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। यानी कि पेपर लीक करके साले को वन रक्षक भी बना दिया और पेपर 4 कैंडिडेट और को बेच करके 9.5 लाख रुपए की वसूली भी कर ली। और इस पूरे मामले का खुलासा पहले जो मुख्य आरोपी था 50,000 का इनामी, उसकी गिरफ्तारी के बाद में इन दोनों का नाम आया और नाम सामने आने के बाद एसओजी ने इनको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद अब लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं कि कितनी परीक्षाओं में घोटाले हुए होंगे, कितने पेपर लीक हो गए, कई में तो किसी को पता ही नहीं है। पेपर लीक करवा करके नौकरी लगने वाले अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और बेरोजगार युवा परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही। तो इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? दरअसल डीआईजी पारिस देशमुख ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की 13 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी परीक्षा और पेपर लीक करने वाले मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी बदमाश जो हैं जबराराम जाट, उसको एसओजी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि भर्ती परीक्षा के दौरान अमन जोरवाल करतारपुरा जयपुर में किराए के मकान में रहता था और उसने परिचित के माध्यम से करतारपुरा में किराए के मकान पर जबराराम के द्वारा एक परिचित के माध्यम से प्रथम पारी के 2 कैंडिडेट और द्वितीय पारी के 2 कैंडिडेट को पेपर पढ़ा दिया। आरोपी अमन जोरवाल ने 4 अन्य अभ्यर्थियों को भी 9.5 लाख रुपए में कैंडिडेट जो पेपर था वो बेच दिया और उनसे पैसे वसूले। एसओजी अब अमन जोरवाल द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। यानी कि इस मामले में सिर्फ एक आरोपी या 2 आरोपी नहीं, और भी आरोपी हो सकते हैं। एसओजी एक के बाद एक अन्य कड़ियां जो हैं वो तलाश रही है। लेकिन अब जीजा और साला ने मिलकर जो घोटाला किया है उसे सुन करके हर कोई हैरान है कि जिस तरीके से रिश्तेदारों को नौकरी लगाने के लिए किस हद तक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नौकरी में लगे हुए लोग, खुद की नौकरी लगी हुई है तो दूसरों को नौकरी लगवाने के लिए किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा करके उनको भी नौकरी में ला रहे हैं और बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। लेकिन अब इस पूरी घटनाक्रम को सुन करके आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।